नहीं रोहित, गलत नहीं था मेरा प्यार, बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैंने सबके लिए यही नाश्ता बनाया। सबके लिए? मैं सब हूँ? हाँ, मैं मामी हूँ, मामी कोमल। और जो मैंने बोला था वो नाश्ता क्यों नहीं बना? हाँ, वो मीनाक्षी जी है ना, उनके जान पहचान वाले हैं, रिटायर्ड जज है, उनकी बेटी। आप लोगों ने अपने आप को फ्यूचर में कोर्ट में खड़ा करने का प्लान बना लिया है। आओ बेटा, बैठ। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। क्या हुआ विकास बेटा? अपनी भाभी को देखकर अभी से होश उड़ गए? क्यों नहीं, ये है ही इतनी प्यारी। कोई भी इसे देखकर होश खो बैठेगा। क्यों अनिकेत, है ना? भाई, मैं तो अब और चुप नहीं रह सकता। इतनी सुंदर और सुशील लड़की देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि मुझे लड़की पसंद है। क्यों जीजा जी? और राम जी की यही मर्जी है। हाँ भानु प्रताप जी, लड़की तो हमें भी पसंद है। बस यही तो मैं सुनना चाहता था जीजा जी, तो मुंह मीठा कराओ ना। तुम्हारी बातों ने दामोदर की तो नींदें उड़ा कर रख दी, लेकिन मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि उसे फोन करने वाली तुम हो। नहीं नेहा, अभी ये बात सामने लाने का समय नहीं है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूं और इसके पीछे मेरा क्या मकसद है। मेरी माँ पे जो उन्होंने अत्याचार किए, मेरी माँ के विश्वास को जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उसका दर्द मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे मालूम है काम्या, आंटी ने तो उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया था, पर वो तड़प आज भी तुम्हारे दिल में है। वैसे तो हर माँ अपनी संतान को इस दुनिया में लेकर आती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसे सिर्फ वही समझ सकती है। उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया, सिर्फ मेरी वजह से। मेरा तो ये मानना है कि मेरी जिंदगी भगवान की नहीं, बल्कि मेरी माँ की देन है। और मेरी जिंदगी तभी सफल होगी जब मैं अपनी माँ पर किए गए अपमान का बदला लूंगी। और अब तो मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जो हर लड़की के लिए सबक बनेगा, कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं होती, और ना ही वो कोई बेजान चीज है जिन्हें कोख में ही मार दिया जाए। नेहा बिटिया, जब आप बहुत छोटी सी थी तब भी मैडम जी आपको गोद में लेकर घंटों आपका चेहरा निहारा करती थी कि मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि एक दिन वो दामोदर के बेटों को टक्कर दे सके। और आज वो दिन आपके सामने है।
आपको मालूम है काका किस तरह के लोग हैं वो? अर्चना की चिता की राख अभी तक ठंडी भी नहीं हुई, और वो है कि अनिकेत की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़े। खुशियां जिससे दूर भागती है ना, वो इसी तरह खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अब उन्हें कोई खुशी रास नहीं आएगी। अब वक्त बदल चुका है नेहा। ये वक्त उनका खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब देने का है। वो अनिकेत के लिए लड़की देखने गए हैं ना, देख लेने दो उन्हें लड़की। भानु प्रताप जी, लड़की तो हमें पसंद आ गई, मुंह भी मीठा कर लिया, अब बात भी पक्की कर ली जाए। हाँ जीजा जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बस चट मंगनी और पट ब्याह। हमारे घर वालों की बातें तो आपने सुन ली। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आपका फैसला क्या है। माफ़ी चाहता हूँ, फैसला तो तृप्ति ही करेगी। मैंने बचपन से इसे बहुत ही नाजों से पाला है, बहुत ही प्यार से पाला है। इसने जब कुछ मुझसे जो कुछ मांगा, मैंने इसे ला के दिया। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और ये तो जिंदगी का मामला है। कहो बेटी, तुम्हारा क्या फैसला है? ये तो भाई साहब आपने बहुत ही कायदे की बात कही। अब हमने इन दोनों को कहाँ वक्त दिया जानने का एक दूसरे को। हाँ हाँ बिल्कुल। जी अब दिल के ये संशय भी दूर कर ही लेते हैं, और लगे हाथ लड़का और लड़की भी अपने दिल का संशय दूर कर सकते हैं। भाई अगर ये दोनों आपस में बात करना चाहें तो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्यों जी? हाँ तृप्ति। तृप्ति बेटा, हाँ अनिकेत बेटा को घर दिखा के लाओ ना। जाओ अनिकेत बेटा। क्या हुआ? कुछ पूछेंगी नहीं आप? मैं क्या पूछूं? मुझे लगा कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे। नहीं। मेरे बारे में तो सब कुछ सुना ही होगा आपने। हो सकता है आपके दिल में कोई संशय हो, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले घर वाले किसी नतीजे पर पहुँचें, कोई फैसला ले लें, बेहतर होगा कि मैं आपसे एक बार बात कर लूँ। जी नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई सवाल नहीं है। कभी कभी इंसान को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। और फिर मेरी जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैंने आपको तभी समझ लिया था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इतना विश्वास है आपको मुझ पर? आपको पता नहीं कि मैं पहले भी शादीशुदा हूँ? अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसे में मेरी पत्नी की मौत हो गई। आपने शायद मेरे पापा की बात नहीं सुनी। वो मेरी ज़ुबान बोल रहे थे। और फिर हादसे तो किसी के भी साथ हो सकते हैं, और हादसों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि कितनी अच्छी सोच है आपकी, कितना विश्वास है। शायद
यही बातें होती हैं जिनकी वजह से एक औरत महान कहलाती है। यही चरित्र होता है औरत का जिसकी वजह से वो किसी के भी दिल में घर कर जाती है। तो क्या मैंने आपके दिल में अपनी जगह बना ली? कई बार ऐसा होता है कि पहले प्यार होता है और उसके बाद आदर पैदा होता है। हमारे केस में उल्टा है। मेरे दिल में आपके लिए बहुत आदर है और जिस प्यार की बुनियाद आदर से शुरू होती है वो इतना मजबूत होता है कि कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आपको याद है हमारी वो पहली मुलाकात? क्या अजीब इत्तेफाक है ना। उस वक्त तक तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी शादी आपके साथ तय होगी, लेकिन आज देखो, याद है आपको वो मुलाकात? कहाँ बैठे? चल बैठ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये टेबल रिजर्व है। अब लेकिन खाली भी तो यही है ना, जब कोई आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। चल अब लेकिन बैठ। तृप्ति, यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये टेबल रिजर्व है। अब तो रिजर्व नहीं है, अब बैठिए। अच्छा ये बता, क्या खाएगी? पास्ता। पास्ता। वन पास्ता विद वाइट सॉस एंड वन कोल्ड कॉफी। अब 2 कोल्ड कॉफी। थैंक यू। आप लोग यहाँ कैसे बैठी हैं? ये टेबल तो मैंने रिजर्व करवाया था। तुमने बताया नहीं इन्हें? सर बताया था। लेकिन अब तो हमने ऑर्डर भी कर दिया, और फिर हमें क्या पता था कि ये टेबल किसी और के नाम का बुक है? देखिए मैडम, मुझे यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग कहीं और जाकर बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, चलो तृप्ति। सब पैसे की ही ताकत है। टेबल खाली है लेकिन कोई बैठ नहीं सकता। ये पैसे की ताकत नहीं है तो और क्या है? वैसे मैंने पास्ता ऑर्डर किया था, अब आप ही खा लीजिएगा। मैं तो चलती हूँ। रुकिए, ये जो आप कह रही थी पैसे की ताकत, ऐसा सब कुछ नहीं। दरअसल मजबूरी है। टाइम की कमी होने की वजह से मुझे फ़ोन करके टेबल रिज़र्व करवाना पड़ा पहले से। और रही बात आपकी पास्ता की, तो 1 सेकेंड। हेलो, हाँ आज की मीटिंग कैंसिल। नहीं, आप कल ऑफिस में आ जाइएगा, वहाँ सुकून से बैठकर बात होगी। ओके, बाय बाय। अब आपको यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। आप लोग आराम से बैठिए और अपना पास्ता एंजॉय कीजिए। बाय बाय। कितना कमाल का आदमी था ना। उस मुलाकात को तो मैं कभी भुला ही नहीं पाई। उसके बाद भी इत्तेफाकन हमारी कुछ मुलाकातें तो हुई हैं। हाँ, और उस इत्तेफाकन हुई मुलाकातों में ही मेरी नज़र में आपकी छवि एक अच्छे इंसान की बनती चली गई। आपके मन में तो मेरे लिए आज आदर पैदा हुआ है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए आदर तभी से ही पैदा हो गया था। कभी कभी वक्त ऐसी करवट लेता है और किसी ऐसे से आमना सामना हो जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं कुदरत पर, भगवान की बनाई हुई तकदीर पर, और हम समझ नहीं पाते कि कल क्या होने वाला है। लेकिन जो कल होने वाला है उसकी तैयारियां तकदीर आज से ही कर देती है। ठीक कहते हैं आप। हमें नहीं मालूम था, लेकिन शायद तकदीर ने हमें इसी दिन के लिए मिलाया था। खैर, आपको दूर से समझने की तो बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी आपसे आपके बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। आप कुछ बताइए ना अपने बारे में। मेरे घर वालों से तो आप मिल ही चुकी हैं। पापा अब घर पर ही रहते हैं। बिज़नेस की सारी जिम्मेदारी, या फिर ऐसे कहूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। और आपके छोटे भाई, वो आपके साथ बिजनेस में हाथ नहीं बटाते? आता है वो कभी कभी ऑफिस में, लेकिन अभी तक मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं समझा। मुझे लगता है कि अभी उसे घूमना फिरना चाहिए। लगता है आप अपने छोटे भाई को बहुत चाहते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं कि
मेरी जान बसती है उसमें। मैं उसे ज़रा भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इनफैक्ट उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। और ये दो तरफ़ा है। अगर मुझे भी किसी बात से उदासी हो तो उसे भी इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है। आपसे ये सब सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आप हमारे घर तो आने ही वाली हैं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि किसके दिल में किसके लिए कितना प्यार है। काफ़ी देर होगी, चले, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ बेटी। लीजिए, आ गए दोनों। अब पूछते हैं इनकी मर्जी क्या है। अनिकेत, बोलो बेटा। भाई, क्या तुम दोनों किसी फैसले पर पहुंच पाए, या अभी और तुम्हारे फैसले का इंतजार करना है? हाँ हाँ, बोलो अनिकेत। तू किस सोच में पड़ा है विकास? बता ना, तू क्या कहता है? भाई, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अरे तू नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा? तूने ही तो कहा था कि भाभी मैं पसंद करूंगा। बोल, तुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कहना तो तुझे पड़ेगा ही। इस रिश्ते में तुझे तो बोलना ही होगा। अनिकेत, ये वक्त मजाक का नहीं है बेटे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें तुम्हारा फैसला सुनना है। पापा, एक्चुअली आप सबके सामने मैं क्या कहूँ, आप तृप्ति से पूछ लीजिए। जो भी ये कहेंगी वही ठीक है। लीजिए, लड़के को शादी से कोई एतराज नहीं है। भाई साहब, अब आप लड़की से पूछिए। हाँ बेटी, तुमने क्या फैसला किया? या बाद में सोचकर जवाब दोगी इस रिश्ते के लिए? आखिर तृष्णा ऐसा क्यों कर रही है? क्या मामला है ये कि एक तरफ नैनीताल में ये मेरे साथ प्यार की डींगें भरती रही और आज मेरे भाई के साथ शादी तय हो गई इसकी। नहीं नहीं, गलती से ये रिश्ता तय हो गया होगा, लेकिन तृष्णा इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। वो जरूर इस शादी के लिए इनकार कर देगी, जरूर। खामोश क्यों हो बेटी? जो कहना है कह डालो। वैसे तो जी, खामोशी का मतलब इकरार ही होता है, पर कभी कभी इनकार भी हो जाता है। इसलिए तृप्ति बेटा, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारी हाँ कहने के बाद ही ना इस बात का फैसला हो सकेगा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है पापा। मुझे ये शादी मंजूर है। लीजिए, हो गया फैसला। अब चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी शुरू करो जीजा जी। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई हो। बस बस, जबान मत लड़ा। एक काम बोलो तो 10 बातें सुनाती है। समझ में नहीं आ रहा कि वो परेशानी मैं तुझे कैसे बताऊं। तुम ये भूल रही हो कि जिससे तुम शादी करना चाहती हो वो एक
शादीशुदा इंसान है जिसकी एक बेटी भी है। कि हर इंसान की जिंदगी में बस दो ही बातें लागू होती है, या तो वो किसी की मदद लेता है या मदद करता है।